जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। अब आज है 8वां व्रत यानी कि तीसरा गुण व्रत। गुण व्रत 1-2 हो चुके हैं, अब तीसरा गुण व्रत है जो श्रावक का 8वां व्रत होता है, वो है अनर्थ दंड वीरमण व्रत। इसका स्वरूप क्या है, ये बहुत महत्व का है। आज का ये जो व्रत है सच में इतना इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो बिना वजह हम कर लेते हैं, बिना वजह कर्म बांध लेते हैं, बिना वजह पाप कर लेते हैं, जिसमें हमें बोलने तक की ज़रूरत नहीं, जिसमें हमें कोई सलाह देने की ज़रूरत नहीं, और वो जगह पे जाकर हम कुछ ना कुछ बोल के आ जाए या सलाह दे दे। ये है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड का अर्थ है कि बिना बात दंड भुगतना। अनर्थ दंड, अर्थ दंड होता है कि बात कुछ है और आपको दंड मिले, लेकिन अनर्थ दंड में ये है कि बिना बात, बिना जरूरी, बिना आपका इन्वॉल्वमेंट और आप बड़ा सा कर्म बांधकर बैठ जाओ, तो उसका हमें परिहार करना है, मतलब उससे हमें विरमना है। ऐसे बेकार की उलझने की बातों से हमें विरमना, ये है हमारा तीसरा गुण व्रत। ये ऐसा गुण व्रत है कि जिसके कारण से हम अपने ऊपर से बिना कारण के सारे कर्मों को टाल सकते हैं। अर्थ का अर्थ होता है, मतलब है कि प्रयोजन, बिना प्रयोजन, बिना कारण। क्षेत्र, वस्तु, घर, दुकान, धन, धान्य, शरीर, कुटुंब, परिवार, ये सबके लिए कोई सांसारिक कार्य करने में आए तो वो होता है अर्थदंड। अर्थदंड भी जरूरी कार्य कि भाई मुझे मेरे घर के लिए काम करना है, मुझे मेरे क्षेत्र के लिए काम करना है, जैसे ये संस्था ब्रह्मांड ज्योति संस्थान के लिए काम करना है, या फिर जो हम ये जो लेक्चर रख रहे हैं उसके लिए काम करना है, तो ये हुआ अर्थदंड, क्योंकि मुझे कोई काम करने की ज़रूरत है और मैं काम कर रही हूँ। इसके बगैर पराया क्षेत्र, दूसरे का क्षेत्र, दूसरे की वस्तु, दूसरे को मतलब दूसरे के किए हुए कामकाज, और सबके लिए जब हम ये कार्य करने के लिए जाए तो उसको अनर्थ दंड कहा जाता है। मतलब कि आत्मा अपना पुण्य, अपना धन गवा देता है, बिना प्रयोजन पाप कर्म के द्वारा दंडित होता है। बात समझ में आ रही है मेरी आज की? जहाँ जरूरत नहीं है वो काम भी अगर हम जाकर करके आ जाएंगे तो दंडित तो आत्मा होगा। हमारा मन, हमारी बुद्धि खाली संतोष मानेगी, लेकिन दंडित कौन होगा? हमारा आत्मा। हेलो। हाँ, अरे राजा लास्ट क्लासમાં વાંચ્યું તું, રાજા બને ને જે રાજા, અથવા જે આપણે આજે આને શું કહેવાય, રાજ્ય અધિકારીઓ બધા દંડ, આ જે પીએમ ને સીએમ ને આ બધા પણ જે બને છે ને એરિયાના જે બધા કોર્પોરેટર ને બધા, એ બનનાર 3 જ મહિનામાં કર્મમાં નરકનું આયુષ્ય બાંધે છે। બોલ, 3 મહિના કોર્પોરેટર બનેલી વ્યક્તિ નરકમાં જાય છે। તું વિચારી લે હવે, સમજાય છે વાત? ના, સેક્રેટરી ને સોસાયટીની સેક્રેટરી તો તું ખાલી સોસાયટી પૂરતું જ કામ કરી રહી, બરાબર? પણ કોર્પોરેટર ને એ લોકોને આજે રોડ બાંધવાનું, પછી એમાં તું જો બધું જ પૃથ્વીકાય, અપકાય, તેવુંકાય, વાયુકાય, બધાની હણના થાય છે કે નહીં? ત્રસકાયની થાય છે કે નહીં? પાણીના મોટા મોટા ટેન્ડરો પાસ કરવાના, પાઇપલાઇનો નાખવાની, ટોયલેટ બાથરૂમની આટલી બધી મોટી મોટી પાઇપલાઇનો નાખવાની, આ બધી સગવડો કરવાની, આ ટ્રેનો આટલી બનાવવાની, દોડાવવાની, પીએમને કેટલું દંડ પહોંચતો હશે વિચારી શકે તું? દેશના પીએમને, અને કેટલા બધા તો પેલા કસાઈઓના સર્ટિફિકેટ એ લોકો પાસ કરે, કેટલા બધા તો ઓર્ડરો પાસ કરે, કરવા પડે કે ન કરવા પડે? હા, કરવા પડે। કેટલા નોન વેજીટેરિયન હોટલો ખોલી હોય, બધાને એ લોકોને પરમિશન આપવી પડે ને। હવે વિચાર કે એટલે લાગે છે તમને એમ કે ભાઈ આ બહુ સારી પોસ્ટ, બહુ સારું, આમાં આપણે શુભ કાર્ય પણ કરી શકીએ, પણ સામે માઇનસ ઘણું મોટું છે। આ બધું અનર્થ દંડ આવ્યું,
આ બધું અનર્થદંડ, જ્યાં તમારી જરૂરત જ નથી. તમે માત્ર તમારા ઘર, એટલે અહીંયા આ જ સમજવાનું છે કે સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ શું કરે છે, પોતાનો સંસાર ટૂંકાવે છે. રાઈટ? સમ્યક દર્શનથી આપણે તમારો સંસાર ટૂંકો કરવાનો છે. હવે સંસાર ટૂંકો કેવી રીતે કરશો? તો કે मेरे जो पहचान वाले हैं, मेरे सगा संबंधी है, वहाँ तक मैं देखूँ. धीरे 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 अब उनका किसी का देखने वाला है तो मैं अब अपने ही घर तक देखूँ या मेरे आसपास के व्यक्तियों का देखूँ, तो आपको वहाँ तक का कर्म लगेगा. आप पूरे के पूरे नगर, पूरे के पूरे इंडिया का देखने जाओगे, पीएम सीएम बनोगे तो क्या होगा? सोच लो. आ रहा है नहीं? बात समझ में आ रही है ना अभी? यही कार्य अनर्थ दंड है. और अनर्थ दंड उसको कहा जाता है कि बिना प्रयोजन आप वो काम करने दौड़ जाते हो, पराया क्षेत्र, पराया वस्तु. आप पराया क्षेत्र ही हुआ ना. सोसाइटी का काम क्या अपना क्षेत्र है क्या? आपका खाली फ्लैट अपना है, बाकी के पूरे एरिया का आप करने जाओगे तो पराया क्षेत्र हुआ. अब सबकी गैस की पाइपलाइन लेनी है, परमिशन के लिए आप दौड़ दौड़ कर रहे हो, सबको परमिशन मिल रही है आपके कारण, सिग्नेचर लग रही है आपके कारण. अब सारे के सारे जो भी वायु का है, जो भी गैस का और जो भी होगा, किसके खाते में जाएगा बोलो? हाँ, करण करावण अनुमोदन, सब होगा, सब होगा. तो जितने एरिया में आप ज़्यादा आगे जाओगे वो सब का दोष आत्मा को भुगतना पड़ेगा. तो आत्मा का पुण्य गवाता है. इसमें गवाएगा क्या? आप गवाओगे क्या बोलो? धन तो मिल सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी, धन जरूर मिल सकता है, धन मिलेगा भी, लेकिन आप गवाओगे क्या? पुण्य तो खत्म ही हो रहा है ना. और बिना प्रयोजन पाप कर्म बन रहा है. ऑनररी आप सर्विस दो, पर आपको प्रयोजन है वो सर्विस देने का कारण क्या है? बताओ. चल, कारण क्या? ऑनररी सर्विस करने का कारण क्या? कारण क्या? कारण तो कुछ है ही नहीं. अरे व्यवस्था अलग बात है. किसी का आप अगर ये किसी को, बच्चों को, उसको जैसे ये हम कहेंगे ना स्पॉन्सरशिप या फिर स्कॉलरशिप, आप उसके लिए मेहनत करो, ये पुण्य का काम है, क्योंकि आप किसी को ज्ञान देने के निमित्त में आए. बराबर? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये तीन के ही निमित्त में आना है और किसी भी निमित्त में नहीं. ये बात समझ में आई? ज्ञान के निमित्त में आओगे, आप अपना ज्ञान बढ़ाओगे. आपने किसी और को ज्ञान देने की सहूलियत कर दी तो आपको ज्ञान जरूर मिलेगा. दर्शन मतलब कि श्रद्धा, विषय, आप जैसे वो काउंसलर होते हैं फैमिली के लिए या बच्चों के लिए या आगे कुछ समझदारी के लिए, जैसे मोटिवेशनल लीडर है, लेकिन वो सारे क्या कर रहे हैं? सारा का सारा व्यक्ति का पुण्य खत्म कर रहे हैं ना. वो लोग क्या कर रहे हैं? आप ये करो, ये करो, आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, आपको 2 करोड़, आप रोज लिखो, रोज ये लिखो. इसको क्या बोला जाता है? शब्द भी है ना उसके लिए, कुछ कोई शब्द है इंग्लिश में कि आप ये काम रोज करो, ऐसा रोज लिखो. मेरा ये काम हो गया है, मेरा ये काम हो गया है, मुझे 1 करोड़ रुपया मिल गया है, मिल गया, मिल गया लिखोगे तो आपको मिलेगा. अब अच्छा, मिल गया लिख दिया, आपको मिल गया, डेस्टिनी ने दिया, तो किसका पुण्य का दिया? आपका ही पुण्य का दिया ना, किसी और का पुण्य का तो आपको देंगे नहीं. ऐसा होगा कि मेरे पुण्य में 0 है और मैंने ये लिख दिया मुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगा तो किसी और का पुण्य का मिलेगा? ऐसा होगा क्या? नहीं नहीं नहीं. तो मिल तो आपका ही पुण्य का रहा है, मतलब आप पुण्य को कैश कर रहे हो. मोटिवेशनल लीडर यही तो सिखाते हैं. उनको लग रहा है अरे कुछ समय चला 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 दौड़ोगे, क्यों? क्योंकि आपका पुण्य बैलेंस था, वो आप खर्च कर रहे हो. आप वहां तक पहुंचे हो तो कुछ तो पुण्य होगा. अब वो खत्म हो गया, अब क्या करना है? कुछ नहीं, अब 0 हो गए आप वापस. ऐसे ये पॉलिटिशियन की बात है. पॉलिटिशियन बनो या ऐसे कॉर्पोरेटर बनो या ऐसी कोई जगह पे पहुंचो, बहुत सारा पुण्य कमाया था, आप पहुंच गए. अब पहुंचने के बाद पुण्य खत्म कर दिया और नया बांधा क्या? 3 महीने तक आप, 4 महीने तक आप बहुत सारे रोड कॉन्ट्रैक्ट, ये रोडवेज, ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, सबका आपने नाश कर दिया, बहुत सारा नाश कर दिया. तो अब तो पाप बांध दिया. 6 काय की, 13 काय जीव की विराधना हो गई, तो अब तो नया इतना पाप बांध दिया कि नरक के अलावा कुछ है ही नहीं. राज्येश्वरी, नरकेश्वरी, चक्रवर्ती राजा अगर दीक्षा ले रहा है, सब कुछ छोड़ रहा है, तो मोक्ष जा रहा है.
समझिए, ध्यान से समझिए। अगर वो सब कुछ छोड़ रहा है तो मोक्ष जा रहा है। अगर वो अंतिम समय तक चक्रवर्ती राजा ही बना रहा तो 7वीं नारकी में जाता है। कहाँ जाता है पता है? 7वीं नारकी में। चक्रवर्ती को 7वीं नारकी में जाने की क्या जरूरत? वो तो व्यवस्था ही कर रहा है ना। चक्रवर्ती क्या कर रहा है बोलो? वासुदेव क्या कर रहे हैं? प्रति वासुदेव को मारते हैं और व्यवस्था ही करते हैं कि नहीं बताओ? आज जो मोदी कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को सबक सिखाया, बॉम्ब प्लेन भेजे, ये भेजा, सबक ही सिखाया ना। उन्होंने वासुदेव का काम किया बराबर, हाँ या ना? हाँ, तो अब ये कहाँ जाएंगे? 7वीं नारकी में। कहाँ जाएंगे बोलो? क्यों? चक्रवर्ती जाते तो ये नहीं जाएंगे क्या? इसीलिए जाएंगे। आप अगर कोई शुभ आशय से काम करोगे तो आपको मोक्ष मिलेगा। तीर्थंकर परमात्मा शुभ आशय से काम करते हैं, लेकिन राज्य तो छोड़ना ही पड़ता है। आपको मोक्ष बिना राज्य छोड़े, बिना घर छोड़े, बिना व्यापार धंधा छोड़े मोक्ष नहीं मिल सकता। ये ध्यान रखिएगा, ये बात नहीं भूलिएगा। अनर्थ दंड है, बाकी का सारा काम अनर्थ दंड। समझ में आ गया है? सम्यक दर्शन आ गया है उसको? ये कोई अनर्थ दंड में जाने की जरूरत नहीं। अगर गए तो वापस संसार बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे जाऊं? कहा है कि जो आत्मा अपनी इंद्रिय और अपने कुटुंब परिवार के लिए पाप करे, अपनी इंद्रिय मतलब खुद के लिए, अपने शरीर, अपनी सुख, अपना मन, सबके लिए, और अपने कुटुंब परिवार के लिए अगर वो पाप कर रहा है तो वो अर्थ दंड हुआ, जरूरी दंड हुआ। मतलब जरूरी है कि भी कुटुंब के लिए आप कमाओ, कुटुंब के लिए खर्चा करो, कुटुंब के लिए थोड़ा पाप करो। आप कर्म करने जाओगे या काम पैसा कमाने जाओगे तो वो तो पाप कर्म है ही है। उसमें तो कोई आप कर्म करो और पुण्य बांधो, ये तो बहुत कम है। ये बात समझ लो, ये हो ही नहीं सकता। तो वो हुआ अर्थदंड। उसका दंड तो है ही, अर्थदंड कहा जाता है। लेकिन उसके अलावा दूसरे किसी के लिए अगर आप ये कार्य कर रहे हो तो वो हुआ अनर्थ दंड। आओ, अनर्थ दंड के 4 मूल भेद और उत्तर भेद है 11। टोटल 11 भेद हुए उसके, और 11 और 4 15। तो मूल 4 भेद कौन से हैं? अपध्यान, पापोपदेश, हिस प्रदान और प्रमादाचरण। ये हिस्र प्रदान और प्रमादाचरण, ये 4 है मूल भेद। उसमें से अपध्यान, जो पहला अपध्यान है, उसके भी 2 भेद है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। अपध्यान का मतलब है सारा का सारा अशुभ ध्यान। अपध्यान का अर्थ होता है हम बोलते हैं ना अपवर्ती, परावर्ती, अपरावर्ती। अप का अर्थ विरोधी, बराबर। उपदेश अपदेश विरोधी होता है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही ध्यान अपध्यान। ध्यान का मतलब है शुक्ल ध्यान, अच्छा ध्यान, शुभ ध्यान। लेकिन अपध्यान का मतलब है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। उसके 2 है भेद, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। तो आर्त ध्यान भी अनर्थ दंड और रौद्र ध्यान भी अनर्थ दंड। बोलो, उसकी जरूरत है? बताओ, क्या आपके आर्त ध्यान करने से आपके दुख के दिन चले जाएंगे? खत्म हो जाएंगे? या फिर आपके गुस्सा करने से सामने वाली व्यक्ति आपकी बात मान लेगी, पिघल जाएगी, आपका काम हो जाएगा गुस्सा करने से? हाँ? नहीं, 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 नहीं होगा ऐसा। तो आर्त ध्यान, अब आर्त ध्यान के भी 4 और रौद्र ध्यान के भी 4 भेद हुए। मतलब आप समझ सकते हो अपध्यान के कितने ज्यादा भेद हो गए, कम से कम 8 भेद हो गए उसके। तो ये इस प्रकार से आपके 8 भेद अपध्यान के हुए। अब जो आर्त ध्यान के 4 भेद है ना, यहाँ सारे के नाम आ रहे हैं, मैं एक के बाद एक बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ हम पूरे डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसलिए। आर्त ध्यान के 4 भेद, उसमें सबसे पहला है अनिष्ट वियोग आर्त ध्यान। मतलब कि अपने अप्रिय शब्द,
आदि जो भी अनिष्ट है आपके लिए, आपको अनिष्ट है, आपको कोई गुस्सा है, आपको कोई गुस्सा कर रहा है, आपका कोई दुश्मन है, तो आप ये क्या इष्ट करोगे? अरे उसका बुरा हो, अरे ये चला जाए, अरे ये मर जाए, आप सोचोगे कि नहीं सोचोगे? बताओ। कोई आपका शत्रु है, कोई आपको बार बार डांट रहा है, कोई आपको बार बार मार रहा है, तो आप यही सोचोगे ना ये जल्दी मरे, सोचोगे कि नहीं? यहां से चला जाए, नहीं तो मर जाए, आप यही सोचोगे ना? तो अपने अप्रिय शब्द, अपने अप्रिय व्यक्ति, उसके विषयों का संयोग होने पे तीनों काल में उसका फिर से संजोग ही ना हो, आप यही सोचोगे ये दुनिया में, जिंदगी में मुझे दोबारा मिले ना। इस प्रकार का सोचना और उसके अत्यंत वियोग की चिंता करना, उसका अत्यंत शोक की चिंता करना, वो दुखी हो जाए, वो मर जाए, वो भाग जाए, वो चला जाए, आप यही सोचते रहो, चिंता करते रहो। ये हुआ अनिष्ट वियोग अर्थ ध्यान, मतलब अनिष्ट वस्तु का वियोग हो जाए, आपसे दूर चला जाए। फिर दूसरा है रोगादि वियोग, मतलब कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे पेट में दर्द है, मुझे हार्ट की तकलीफ है, मुझे वाल की तकलीफ है, मुझे पैरालिसिस हुआ है, मेरे पैर नहीं चल रहे हैं, तो हम रोज़ ये सोचे कि भाई ये मेरी पेट की पीड़ा, मस्तक की पीड़ा, आदि व्याधि रोग, ये सारा चला जाए। ये सोचना भी अर्थ ध्यान है। बोलो, हकीकत ये है कि अगर अशुभ चीज आपके पास आती है तो उसको भी एक्सेप्ट करो खुश होके, ये मेरे कर्मक्षय का कारण है। आप क्या सोचोगे? मेरे कर्मक्षय का कारण। हाँ, ये चीज मुझे कर्मक्षय का मौका मिला है। ये व्यक्ति बार बार सामने आ रही है तो मुझे उससे निपटना नहीं है, मुझे उससे भागना नहीं है। मेरा शरीर ये रोगों का घर बन चुका है, तो अच्छा है कि चलो ये रोग शरीर में है तो मैं सुख के पीछे तो कम भागूंगी। बोलो, कम भागोगे कि नहीं? अगर शरीर व्यवस्थित और अच्छा होता तो भगवान को कोई याद भी नहीं करता। करता क्या बताओ? नहीं करता। तो रोगादि का वियोग कभी नहीं सोचना है, कुछ भी, दुश्मन का वियोग भी नहीं सोचना। आपको उसमें भी संभाव में रहना है बस। उसके बाद इष्ट संयोग, अब तो ये तो अनिष्ट का वियोग किया, अब इष्ट संयोग, ये मेरी चीज, ये मेरा काम हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, कल मैं जाऊं तो सामने वाला मुझे हाँ कह दे, ये काम जल्दी हो जाए, ये सोचना, पूरा दिन ये सोचना, ये व्यक्ति मुझे मिल जाए, ये सुख मुझे मिल जाए, ये मुझे कब मिले, ये सोचते रहना। मैं अपने अनुकूल विषय, सुख की आसक्ति और उसका संयोग, ये बार बार मिले, ये चीज मुझसे दूर जाए ही नहीं, हमारा ध्यान उसी के पीछे लगा रहेगा, तो उसको इष्ट संयोग अर्थ ध्यान। समझ में आया? बोलो, अब सम रह सकते हो? ऐसे ध्यान में आप समभावी रह सकोगे? बताओ। फिर निदान अर्थ ध्यान। निदान का मतलब है चक्रवर्ती देव आदि के वैभव, उसका सुख, ये सब देखो और उसकी प्राप्ति की प्रार्थना रूप, मतलब किसी देव की साधना करो, ध्यान लगाओ, जाप करो, किसके लिए? मुझे ये सुख मिले, उसके लिए। ये निदान अर्थ ध्यान, जैसे ये किया था ना परमात्मा महावीर स्वामी के जीव ने, विश्वभूति अणगार ने, कि मैंने जो तप किया वो सारी शक्ति मुझे शक्ति के रूप में प्राप्त हो, तो वो निदान ही हुआ ना, उनके दुख और तकलीफ का निदान हुआ कि नहीं? बताओ। हाँ, ये निदान हुआ। वस्तु की प्राप्ति के लिए छटपटाना, ये उनकी छटपटाहट होती है। अगर कोई चीज मिल नहीं रही है तो बिल्कुल अपसेट हो जाना, उसके लिए किसी और को कुछ ना कुछ बोलते रहना, ये भी अर्थ ध्यान है। ये चौथा अर्थ ध्यान है। तो ये 4 अर्थ ध्यान हो गए। पहला अनिष्ट वियोग अर्थ ध्यान, दूसरा रोगादि वियोग अर्थ ध्यान, तीसरा इष्ट संयोग अर्थ ध्यान, चौथा निदान अर्थ ध्यान। अब हम जाएंगे आगे रौद्र ध्यान के लिए। ये अर्थ ध्यान मतलब हम मन में दुखी होना, अर्थ ध्यान का मतलब ये सब सोच के दुखी होना। अब है रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान का अर्थ है किसी दूसरे तीसरे पे गुस्सा। किस चीज के लिए? तो हिंसा अनुबंधी रौद्र ध्यान।
अपनी ही व्यक्ति के प्रति द्वेष, गुस्सा, किसी को मारना, वो सामने आए तो उसको मारने का मन करे, पीटने का मन करे, है ना, इस जीव की अति क्रूरता पूर्वक उसको बांधने का मन करे, बांधना, जलाना, मार डालना, पीटना, तोड़फोड़ करना, दंगा करना, ये सारा हिंसा संबंधी रौद्र ध्यान है। जैसे कि षड्यंत्र में, जैसे ये अपने जो भी आतंकवादी है वो यही सोचते रहते हैं ना, इधर बॉम्ब मारो, सबसे ज्यादा लोग मरे। क्या सोचते बताओ? यही प्लान करते रहते हैं वो। तो गांव, नगर, देश आदि सबके विभाग करे, यहाँ ये बॉम्ब डालो, यहाँ जाके यहाँ लड़ाई करो। और चीन बार बार कश्मीर को जीतने की, नेपाल को कब्जे करने की कोशिश कर रहा है। ये उसको क्या कहोगे? हिंसा अनुबंधी रौद्र ध्यान। उसके बाद मृषा अनुबंधी। मृषा का अर्थ है कि किसी और के ऊपर झूठा कलंक लगाना, किसी के लिए झूठ बोलना, किसी को चकमा देना, माया जाल में फंसाना, धोखा देना, चुगली करना, असभ्य वचन बोलना, किसी के लिए बुरा बोलना, झूठा बोलना, घातक बोलना, मर जा तू, ऐसा बोलना। और दिन रात ये चिंता करना कि अब ये जल्दी मरे, ये जल्दी जाए, ये जल्दी गुस्सा करते रहो करते रहो करते रहो। ये हुआ दूसरा रौद्र ध्यान। और खाली सोचो नहीं, इसमें तो आप बोल भी दोगे, आप उसको सामने ही बोल दोगे। तो आपने झूठा ही बोला ना, आप सच में उसको मारने तो जाने वाले नहीं, लेकिन फिर भी बोला, तो झूठा बोला कि नहीं बोला बताओ? फिर है तीसरा स्ते अनुबंधी। स्ते का मतलब है कि तीव्र लोभ अथवा तो तृष्णा से व्याकुलित होकर दूसरे का धन हड़प लेना। स्ते का मतलब ही है चोरी। अस्ते चोरी नहीं करना, स्ते मतलब चोरी करना। तो कुछ न कुछ चुराते रहने का सोचते रहना, दूसरे का धन कैसे मैं हड़पूं, ये सारी चीज इसकी दूसरे के हाथ में ना जाए। बहू होगी तो सोचेगी कि सास कहीं ये सारा का सारा जो उसका जो व्हील है वो सारा बेटी के नाम के कर देगी, तो बार बार ये सोचती रहे। तो ये भी क्या हो गया? स्ते अनुबंधी रौद्र ध्यान। जमीन जायदाद हड़पना, चोरी डाका डालना, अनैतिक तरकीबें सोचना और उसी के अंदर सदा रत रहना, ये हुआ स्ते अनुबंधी। चौथा है विषय संरक्षण अनुबंधी। विषय संरक्षण का मतलब है शब्दादि विषय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सारा विषय है। या साधक धन का संरक्षण करने के लिए किसी पर भी विश्वास नहीं करना। धन ले जाए या खर्च कर देने वाले व्यक्ति को मार देने का क्रूर विचार करना। अगर कोई पैसा लेके चला गया तो तू मर जा, पुलिस स्टेशन ले जाओ, फांसी। ये हुआ स्तेन अनुबंधी रौद्र ध्यान। अनैतिक तरीके से तरकीब सोचना और उसी में डूबा रहना। किसी ना किसी का पैसा कैसे हड़पूं, किसी की ये चीज़ कैसे हड़पूं, किसी का मकान, किसी की मतलब जो भी मेरे हिस्से में जो बहू ये सोचेगी कि मेरे पास मेरी सास ससुर की जितनी भी प्रॉपर्टी आए उसमें से मेरे ननद वनन को कुछ ना मिले, उसका प्लान सोचना। ये तो बहुत छोटी बात है, लेकिन लोग ये भी सोच लेते हैं। चौथा है विषय संरक्षण अनुबंधी। शब्दादि विषय, खास करके शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, और ये सारा मिले उसके लिए बिल्कुल उसी के अंदर डूबे रहना। समझ में आ रहा है? राग करना, विषयों का राग। जैसे कि ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये व्यक्ति चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। उसके लिए आप अपना घर वर, ऐसे बहुत सारे संबंध बनते हैं। आपको ये भी पता होगा कि अगर प्रेम हो जाए दो व्यक्ति में और वो उसको न मिले तो उसके मुंह पे तेजाब फेंक देना, उसको मारना, उसको खत्म कर देना, बहुत सारे केस होते। बोलो होते कि नहीं होते? हाँ, क्यों? क्योंकि ये मेरी चीज है। इष्ट संयोग जैसा ही है ना, सेम। ये इष्ट संयोग अलग हो गया। इष्ट संयोग किसी भी वस्तु के लिए, ये स्पेशली शब्दादि विषय के लिए। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, समझ में आया? इंद्रियों के विषय है ये। इंद्रियों के विषय है। तो दो स्त्री पुरुष दोनों में प्रेम हो जाए तो ये स्त्री मुझे मिलनी चाहिए, अगर मुझे नहीं मिली किसी और के पास गई तो मैं इसको मार डालूंगा। ये क्या हुआ? और चिलाती पुत्र की ये कहानी भी है। उसको नहीं मिली थी जो कन्या चाहिए थी, नहीं मिली थी, तो उसने जब उसकी शादी हो रही थी तो वो शादी में गया, तलवार लेके उसकी मुंडी काट के खाली मुंडी लेके अपने साथ आ गया। तो ये क्यों हुआ?
ये विषय संरक्षण, ये मेरा विषय है, ये मेरी व्यक्ति है, इसको स्पर्श करने का अधिकार सिर्फ मेरा है। तो ये हो गया उसका रौद्र ध्यान। अगर नहीं मिली तो चलो गुस्सा आ गया ना, और गुस्सा आके क्या किया, क्योंकि ध्यान ही मेरा ध्यान, उसका ध्यान ही वो लड़की के अंदर होता है, उसका ध्यान ही वो लड़की के अंदर होता है। बहुत सारे देखते हैं आजकल, कोई शादीशुदा औरत है, उसको किसी और से प्रेम हो गया तो दोनों में प्रेम हो जाए, दोनों हमेशा के साथ रहे, उसके लिए ये अपने पति को मारना सोचेगी, वो अपनी पत्नी को मारना सोचेगा। नहीं सोचेगा क्या? होता है ना आजकल। हाँ, आजकल होता ही नहीं, पहले भी होता था। आप ये तो सोचो, जो पद्मिनी स्त्रियों के लिए कितने राजा ने दूसरे राजा पे चढ़ाई करके उसकी पत्नी को हड़पाए कि नहीं हड़पाए? यही तो हुआ। अब रानी को वो कैसे लेके जाएगा? उसके हस्बैंड को मार डालेगा तो ही लेके जाएगा ना, राजा को मारेगा तो ही रानी उसकी होगी। राम रावण सबकी लड़ाई हुई क्यों थी? चलो, लड़ाई तो उसके लिए हुई थी। तो स्त्री के लिए लड़ना या पुरुष के लिए लड़ना, अगर कोई पुरुष स्त्री के लिए लड़ रहा है या स्त्री पुरुष के लिए लड़ रही है, उल्टा भी होगा, तो इसको विषय संरक्षण अनुबंध रौद्र ध्यान कहा जाएगा। ये विषय मेरा है, ये विषय मेरे लिए है, ये व्यक्ति से सुख मैं ही भोग पाऊं, कोई और भोग ना पाए, इसकी आप सुरक्षा करो। तो आपका दिमाग सतत उधर ही रहेगा जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। बराबर, पहले के जमाने में ऐसे विष कन्या भी बनाते थे कि ये राजा मर जाए, विष कन्या उसको भेजे जाती थी। नहीं भेजी जाती थी क्या? बताओ। हाँ, तो ये क्यों? विषय सुख की बात है, यहाँ वासना की बात है। वासना की प्राप्ति के लिए आप किसी और को मार डालने तक का विचार करो, या फिर उसको मार भी डालो। ऐसा क्रूर विचार करना, ये भी अनर्थ दंड हुआ कि नहीं? चलो, ये बिना बात का हुआ। अगर आपके नसीब में होता तो आपको ऐसे ही मिल जाता ना। अच्छा ठीक है, फिर भी मैं ऐसा समझ सकती हूँ, दो व्यक्ति को प्रेम होना सहज नहीं है, वो हो सकता है, हो जाता है। बराबर, इस चीज को हम सहज नहीं मान सकते। होना है, कर्म का संबंध है तो होगा, लेकिन उसको शांति से भी तो भोग सकते हो भाई। मिला, अब जैसे आप देखो, बहुत सारे ऐसे हीरो हीरोइन का मैं नाम लूंगी कि भाई बहुत सारे, जैसे हेमा मालिनी, धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की, हेमा मालिनी, अब दोनों दूसरी शादी करके भी शांति से ही रहे ना। किसी ने एक दूसरे के हस्बैंड, इसने इसकी वाइफ को मारने की कोशिश तो नहीं की है ना। इसने तो डिवोर्स भी नहीं दिया, ये तो बहुत शांति से रहे। बराबर, एकदम शांति से ही रहे, ऐसा ही कहा जाएगा ना इसको। हाँ ठीक है, तो ये नहीं तो अगर आप शांति से नहीं रहोगे तो सतत सोचोगे इसको मारो, ये मर जाए, ये खत्म करो, यही प्लान होगा और कुछ नहीं। उसके बाद है पाप उपदेश। ये हो गया आपके, अब दूसरा था वो पाप उपदेश था। पापमय उपदेश देना किसी और को कि भाई तुम खेती करो। देखो ध्यान दो, पापमय उपदेश भी एक श्रावक के लिए कितनी छोटी बात में पापमय उपदेश हो जाता है। ये है कि तुम खेती करो, तुम ये अनाज करो, तुम ये इसमें ये खाद डालो, तुम ज्यादा अनाज बोओ, तुम डबल खेती करो। तो सारे आपने उसको ये सिखाया, उसने ये काम किया, अब वो दुगुनी सब फसल कर रहा है, तो डबल जीव मर रहे हैं। बोलो। हाँ, अब जो भी सीएम पीएम है वो तो अपने अपने एरिया के किसानों को डबल अनाज उगाने की सलाह देंगे कि नहीं देंगे? प्रोविजन भी करके देंगे। ट्रेन भी डबल जाएगी, ट्रेनों डबल चलाओ, वाहन ज्यादा चलाओ, बैलों से ज्यादा काम लो, घोड़ों से भी काम लो, उनकी खसी करो, बैल और घोड़े की खसी होती है, शत्रुओं को सताओ, यंत्र चलाओ, शस्त्र तैयार करो। ये सब क्या है बताओ? लेकिन ये तो भगवान ने भी किया था ना, असी मसी कृषि सब। असी मसी कृषि भगवान ने सिखाया है। सिखाया है कि भाई अब वो क्यों सिखाया? चलो पहले ये सोचो क्यों सिखाया था। अब इतना पता है तो ये पता होना चाहिए क्यों सिखाया, ये बताओ। क्योंकि पहले ऐसे सब जानवरों को मार के खाते थे, तो भगवान को लगा कि ये सब नहीं, पहले के जमाने में तो जानवरों को मारते ही नहीं थे उस वक्त। तो
बिल्कुल भी नहीं मारते थे। अच्छा। परमात्मा जब आदिनाथ भगवान ने ये सिखाया, उससे पहले तो कल्प वृक्ष थे। हाँ। जानवर भी जानवर को मार के नहीं खाता था। अच्छा। जानवर भी आज जब हाथी घोड़े सिंह भी कल्प वृक्ष से एक इतना छोटा सा फल खा लेते थे, बस पेट भर जाता था उनका। 3 दिन तक भूख नहीं लगती थी। मगर समय ऐसा हुआ कि वो कल्प वृक्ष विलीन होने लगे, काल बदलाता गया, वो वृक्ष खत्म होने लगे। अब खाने की समस्या खड़ी हुई, तब भगवान ने सिखाया कि अब तुम लोग अनाज जात अपने आप बोओ और उगाओ। अब कच्चा धान उग रहा था तो उसको भी पकाने की विधि सिखाई। समझ में आया? तो यहाँ तो उनको कोई सजा तो मिलनी नहीं है, उसकी तो कोई सजा थोड़ी मिलेगी। धान असी मसी कृषि सिखाया गया, बराबर, कि अब कल्प वृक्ष नहीं है, अब आपको पेड़ उगाने पड़ेंगे। उन्होंने सिखाया कि ऐसा करो तो वृक्ष में से हुआ ना मैम, उपदेश हुआ, उपदेश दिया, सिखाया, क्योंकि उसकी जरूरत थी। इतने सारे लोगों को भूखे तो नहीं मार सकते थे। लेकिन इंडिया की भी पॉपुलेशन ऐसे बढ़ गई है, तो अभी वो प्राइम मिनिस्टर को भी जरूरी है कि भाई बढ़ाना। अब यहाँ एक बात नहीं, यहाँ एक मुद्दा समझो आप। अगर आप असी मसी कृषि सिखा रहे हो तो वो जीवन जरूरी हुआ, लेकिन आप फाइटर प्लेन, जेट प्लेन, ट्रेन, ये सब का कराओगे तो ये जरूरी है? हाँ, कभी ऐसे जरूरी लगता है ना। नहीं। अरे अग्नि का प्रयोग करोगे तो कम मात्रा में करोगे। आप गैस और सबका प्रयोग करोगे तो डबल मात्रा, ज्यादा मात्रा में, वो उसके भी जीव जाएंगे कि नहीं? पहले तो खाली अग्नि के ही जीव जाते थे। पहले तो खाली अग्नि का ही भी जाते थे, अब तो हर जगह आग में पेट्रोल से भी आप जला सकते हो, गैस स्टोव। अब पहले से ज्यादा नहीं हो रहा है, पहले से ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी तब जरूरी था, आज ये जरूरी नहीं है। इस बात पे ध्यान दो। अगर किसान अपने जरूरत जितना ही उगा ले तो उतना ही होगा। और अच्छा, आदेश्वर भगवान बाहर तो नहीं गए, खाली एक ही क्षेत्र में सिखाया ना उन्होंने, बाहर नहीं गए थे, बराबर। अब यहाँ आज का राजा क्या एक जगह, चक्रवर्ती क्या एक खंड के लिए है कि 6 खंड जीतने को निकलता है? 6 खंड जीतने को। फिर तीर्थंकर परमात्मा अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको भी राज करना है। और तो फिर नेमिनाथ भगवान ने प्राण बकरे और भेड़ों की जान बचाने का क्यों सोचा? ये तो उनका धर्म है। क्षत्रिय का धर्म नहीं है क्या अपने नगर में जो आए उसको खाना पाना खिलाना? बोलो। धर्म है, लेकिन वेजिटेरियन खाने से भी हो सकता था ना निर्वाह। वो तो हो सकता है। अरे आदेश्वर दादा ने उनको जो विद्या सिखाई ना, उसका भी उनको दंड मिला है। खाली आदेश्वर दादा ने गाय के मुंह पे, वो बैल के मुंह पे बांधने का सीका बनाया, उसका दंड मिला कि नहीं मिला? सीका बना के ही लगवाया ना कि ऐसे लगाओ, तो दंड मिला कि नहीं? 400 दिन उपवास का। तो 80 मसी कृषि का भी तो मिला ही होगा, पर वो दूसरे तीसरे चौथे भव के लिए नहीं मिलेगा, उसी भव में तो मिलेगा कि नहीं? सबसे बड़ा दंड ही यही है कि खुद ही ने अनाज बोना सिखाया, लेकिन जब वो घूम रहे थे 400 दिन, किसी ने उनको अनाज बना के, खाना बना के नहीं दिया। बोलो, ये दंड नहीं है क्या? दंड हुआ कि नहीं? अनाज की विधि किसने सिखाई? उन्होंने सिखाई। और ये विधि से अनाज बना के क्यों किसी ने नहीं दिया? ये दंड ही हुआ ना? हाँ, हर एक जो काम करेगा उसका उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा, समझे? आज तो खेती किसकी हो रही है? आज पता है किसकी खेती हो रही है? अनाज की नहीं, मछलियों की खेती हो रही है। पता है ये?
तो सबकी होती सर्प है। की हो रही है, सांपों की खेती हो रही है, क्रोकोडाइल की खेती हो रही है। हाँ, फिर खेती का अभी खाली अनाज की खेती करेंगे तो कम पाप लगेगा, लेकिन इसकी करेंगे तो पंचेंद्रिय जीव की हत्या हो रही है, एक नहीं कितने सारे। ठीक है। हाँ। तो जो भी हो, अब वो दो उसमें ज्यादा पाप है, ये उपदेश में कम पाप है, लेकिन पाप है और है। अब यहाँ दूसरी बात, कन्या उम्र की योग्य हो गई है, अब इसकी जल्दी शादी करो। और अपने स्वार्थ बिना, जिसमें अपना कोई काम भी नहीं है, पराई पंचायत करना, इसको क्या कहा जाएगा? पाप उपदेश। समझ में आया? आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप बताओगे नहीं ये लड़का अच्छा है, ये लड़का अच्छा है, आप 100 लड़कों बता के रख देंगे कन्या के लिए किसी की। वो पूछे और जवाब दो। हाँ, ये अलग बात। अगर कोई पूछे तो जवाब दो, तो फिर आपको झूठ भी नहीं बोलना है, ठीक है? लेकिन अगर कोई पूछे ही नहीं और आप बताते जाओ तो दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन पाप तो उतना ही लगता है। नहीं, पाप उतना नहीं। पूछे और जवाब दो तो ये आप बिल्कुल न्यूट्रल हो गए उसके लिए। आपको कोई पूछेगा तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसे 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 आप सोचोगे ना, तो आप ये सोचो कि जब महावीर स्वामी को जब वो गौशाला आने वाला था, तो भगवान ने पहले ही कह दिया था कि सब लोग यहाँ से चले जाना। अरे सब लोग आप चुपचाप शांति से बैठना, कोई बीच में नहीं आएगा, बराबर? उनको तो पता ही था कि ये वो तेजोलेशा छोड़ेगा और ये 2 शिष्य मर जाएंगे, उनको पता था कि नहीं? पता था। फिर क्यों दोनों को वहां से नहीं निकाला, दूर नहीं किया? क्यों नहीं किया? उनका कर्म था वैसा। उनका कर्म था। तो अब यहाँ क्या सोचेंगे? अच्छा, केवली पहले तो ये सोचेंगे कि परमात्मा ने दोनों को दूर नहीं किया, वो दोनों मर गए, तो क्या भगवान पे दोष आया? आना चाहिए। भगवान ने तो लेकिन उनको मना किया था ना कि नहीं आने। मना किया, पर उनको तो पता ही था ना कि ऐसा होगा। मैं ये कह रही हूँ, हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, उनको तो पता ही था ना। तो उनको दूर नहीं करना चाहिए, समोसरण के बाहर नहीं भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्ञानी जो है ना, उनको बताना जरूरी हो जाता है। वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते, किसी और के कर्म में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी और का कर्म भोगना आएगा तो वो उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करे। थोड़ा भी इधर से उधर वो घुमाएंगे नहीं। अब उसके बाद है हिस्र प्रदान और प्रमादाचरण। ये चौथा और पांचवा ज्यादा पापकारी है, ये दोनों ज्यादा पापकारी है। और उसके लिए गाथा में इसको बताया गया है। हमारी जो 2 गाथाएं हैं वो गाथा है सत्थगी मुसल जंतव तण कट्ठे मंत मूल भेषजे। ये गाथा में क्या कहा है? सत्थगी मुशल मतलब शस्त्र, अग्नि का अर्थ है अग्नि, शस्त्र अग्नि, मुषल। फिर जंतक का मतलब है गाड़ी, चक्की, यंत्र, उसको जंतक बोला जाता है, यंत्र। जंतक का मतलब हो गया यंत्र। फिर तण का अर्थ है तृण, घास। कट्ठे का मतलब है काष्ठ, लकड़ा। फिर मंत का है मंत्र। मूल मतलब जो भी वनस्पति का मूलिया होता है, वो जड़ी बूटियां। भेषज का अर्थ है ये औषधि सारी। ये सारा पापारंभ वाली वस्तुएं होने के कारण आप इसको दिन्ने दवाई भी ये वाह, ये सारा क्या है? किसी को देना, दिन्ने मतलब कि देना, दबाविए मतलब किसी को दिलवाना। समझ में आ रही है मेरी बात? देना, दिलवाना। अगर आप स्वयं किसी को दो या किसी और के द्वारा दिलवाओ तो वो पाप कर्म होने के कारण
उस संबंधी पाप का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। दिन्ने दवा वियेवा पडिकमे देस्यम संभव। अब यहाँ ध्यान दो कि अग्नि, शस्त्र, मूषण, गाड़ी, यंत्र, चक्की, तृण, मतलब कि सब्जी, घास आदि, रहंट, काष्ठ, मंत्र तक, मंत्र भी किसी का नुकसान कर सकते, जड़ी बूटियां और औषध, ये सारा पापारंभ हो गया। चलो, क्या अभी डॉक्टर भी बचेंगे यहाँ? सोचो, बोलो। किसी को स्वयं दो या दूसरे द्वारा दो, ये दोनों को का आपको प्रतिक्रमण करना होता है। उसके मंत्र का मुझे नहीं समझा। मंत्र तो बहुत ही एक बार मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, आपको पता हो तो, कि मंत्र जब ऐसे मंत्र है जिसको लब्धि 28 प्रकार की लब्धिदायक कहा गया है, और महात्माओं के पास ये मंत्र बहुत होता है। मंत्र से आप ये जो पैर में लगा के पादलिप सूरी उड़ते थे, पता है, हवा में मंत्र की शक्ति से ही उड़ते थे। रावण भी मंत्र की शक्ति के कारण ही सीता को उड़ा के ले गया ना। तो अब ये मंत्र जिसने रावण को दिया गया, उसने क्या उपयोग किया? बोलो। बराबर है, लेकिन अच्छे मंत्र भी देते रहेंगे ना। अच्छे देते रहेंगे, लेकिन आप कब उसका क्या उपयोग करो क्या पता है? आपको थोड़ी ना पता है। एक मंत्र था जो गुरु ने शिष्य को सिखाया। अब गुरु शिष्य को सिखा रहे थे, उसको नहीं पता था। कोई एक आदमी ने सुन लिया, वो रूम कमरा बंद, झोपड़ी में कमरा बंद करके सिखा रहे थे। आदमी ने सुन लिया। वो मंत्र ये था कि आप किसी भी एक जीव को ये मंत्र बोलोगे और कुछ वो जो चावल बहुत सारी, एक मुट्ठी चावल लो और पानी में डाल दो तो सारे के सारे चावल मछली बन जाएगी। ये मंत्र था। और गुरु ने शिष्य को सिखाया कि ये मंत्र से आप कोई भी चीज को ऐसे डबल कर सकते हो। ये सब कब काम आए? शस्त्रों और अस्त्रों युद्ध में काम आए कि भाई आप ये मंत्र से आपके सैन्य चावल की मुट्ठी भर के अगर ऐसे रस्ते पे डालोगे तो सैनिक डबल हो जाएंगे। उसमें काम आने के लिए ये थे। अब ये इसने सीख लिया और वो तो जाके चावल मुट्ठी लेता है और पानी में डालता है, मछली होता है, मछली का धंधा कर रहा है। वो बहुत पैसा कमाए। कमाने के बाद उसने सोचा कि अब गुरुदेव को मैं जिनके कारण इतना पैसा कमाया उसको जाके मैं बताऊं। उसने आके गुरुदेव को आके बोला कि गुरुदेव ये मंत्र मुझे मिले हैं, आप पैसे रखो इतना। तो गुरुदेव पूछ रहे इतना पैसा तू क्यों लेके आया मेरे लिए? तो उसने बोला कि मैं आप एक दिन सिखा रहे थे शिष्य को अपने, और मैंने सुन लिया, फिर मैंने उसका धंधा किया तो मुझे बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत रुपया मिल रहा है, तो अब उसमें से मैं आपको कुछ भाग देना चाहता हूँ। तब गुरुदेव को बिल्कुल सन्न हो गए एकदम कि अरे मेरे मंत्र के कारण ये कितने जीवों को मार रहा है। बोलो क्या हुआ रिजल्ट? ये तो बहुत पापकारी होता है, ज्यादा पापकारी होता है। क्यों? बहुत सारे जीव उसने अब तक मार दिए ना। तो करान अनुमोदना ही हुआ ना। आपने किसी को ऐसा मंत्र सिखाया, अनुमोदना नहीं है क्या? उसके बाद जब गुरुदेव ने बोला कि अरे मैं तुझे इससे भी बढ़िया मंत्र दे सकता हूँ, पर तू कल सुबह आना, उसके लिए तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो ठीक है चलो कल। अब गुरुदेव ने क्या व्यवस्था की? एक ऐसा कमरा बनाया, कमरे के अंदर कमरा, और उसने अपने शिष्य को बोला कि जब भी ये आदमी सुबह आए तो तू बाहर से ये दरवाजा बंद कर देना, बाहर के कमरे का। और गुरुदेव ने क्या सोचा कि जैसे ही ये आएगा उसको मैं मंत्र बोल के अंदर के कमरे में भेजूंगा और बोलूंगा कि तू अंदर जा। हुआ ये कि ये आदमी आया, जैसे ही वो एक कमरे में अंदर आया तो गुरुदेव उसको दूसरे कमरे में ले गए और अंदर के कमरे में ले गए, और बाहर से शिष्य ने दरवाजा बंद कर दिया। अब ये अंदर के कमरे में गए और गुरुदेव ने ये मंत्र दिया, बोला कि अब तू ये मंत्र जप, और ये 10-15 मिनट 20 मिनट तक तो तू आंख बंद करके इसको रटने के बाद तू जैसे ही बोलेगा और ये पानी, हाथ में पानी डाल के तू ये सामने एक बिल्ली या कुछ ऐसा कुछ पड़ा था तो उसके ऊपर ये डालेगा ना जैसे ही, तो तुझे बहुत सारा धन मिलेगा। अब गुरुदेव तो बाहर आ गए कमरे से।
उसने ये मंत्र जपा, पानी लिया, उसमें जो सामने बिल्ली वो जो बैठी थी उसके ऊपर डाला तो वो बड़ा शेर बन गया और शेर ने सीधा उसको मार डाला। तब ये सॉल्यूशन लिया। अब तो गुरुदेव को उसमें भी पाप लगा ना किसी को मरवाने का। हाँ, तो मंत्र तो बहुत पाप युक्त होते हैं। तो उसके बाद है नाणु। नाणु मतलब स्नान, स्नान करना। नाणु वट्टन वन्नग, तो स्नान मतलब नहाना। वट्टन का मतलब है आप शरीर को तेल मालिश करो, मर्दन करो, मसलो तेल आदि से। फिर वन्नग, वन्नग का मतलब है कि वर्ण, वर्णक, जैसे कि आप कुछ लगाओ, कस्तूरी लगाओ, केसर लगाओ, उपटन लगाओ, लगाते हैं ना नहाने के बाद, मालिश करो और उपटन लगाओ। तो नाणु वट्टन वन्नग विलेवण, विलेपन करो। नहाने के बाद अंग पे विलेपन भी होता है ना। हाँ, तो विलेपन। उसके बाद सद्द रूप रस गंध, मतलब शब्द, रूप, रस और गंध, सारी इंद्रिय की स्थिति आ गई। शब्द, रूप, रस, गंध। वत्थासन आभरणे, वत्थासन मतलब वस्त्र और आभूषण। ये संबंध में भी प्रमादाचरण सेवने से पड़िक में देस्यम सव्वम। मैं उन सबका, अगर आज दिन में मैंने ये सबका जो भी प्रमाद किया हो, उसमें स्नान भी आ गया, मालिश भी आ गया, वर्ण गंध रस स्पर्श से उपटन भी आ गया। वर्ण गंध रस स्पर्श तो वस्त्र और आभूषण तो सीधा विषय का सुख ही आ गया, अब्रह्म का सेवन ही हो गया। ये वर्ण गंध रस स्पर्श वस्त्र और आभूषण में तो ये भी आ गया। तो ये सब मैंने जो कुछ भी प्रमादाचरण किया है, मतलब मैंने ये सब का आचरण किया है। प्रमादाचरण शब्द नहीं आएगा, ये आचरण ही प्रमाद है। मैंने ये जो कुछ भी आचरण किया हो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। समझ में आया? ये है हिस्र प्रदान और प्रमादाचरण। शस्त्र, अग्नि, मुशल, ये सारी उपलक्षण से खरल, ओखली, हल, ये सब, फिर ग्राइंडर, ये सब आ जाएगा। चक्की आदि, गाड़ी, ट्रेन, ये सब उसमें आ जाएगा। तो ऐसा घास जो लंबी लंबी वेलियां होती है ना वट वृक्ष की, जिसके कारण फांसा लगता है प्राणियों को, पशु पंखियों को। फिर तृण, तृण मतलब कि जो घास काटना, उगाना, फसल काटना, वो भी तृण ही है। झाड़ू आदि। फिर घास, रेंट, लकड़ी, काष्ठ, जहर उतारने वाले, वशीकरण आदि करने वाले मंत्र, नाग दमन आदि औषधि, बुखार आदि रोग हो जाए तो उसके लिए जड़ी बूटी, गर्भपात आदि कराना। गर्भपात भी होता है, सारा औषधिया पिला देने से गर्भपात होता है, ये तो हम जानते हैं, बहुत पुराने जमाने में वही होता था। तो ये सारा मंगल मूली से स्नान कराना आदि, औषध से गर्भ धारण करवाना, गर्भपात कराना। कोई कन्या संकुचित योनि वाली हो और विवाह करने के योग्य ना हो तो औषधि द्वारा या उसकी जो अभिन्न योनि वाली बना के उसका विवाह कराना। किसी का घात करना, कर्म भव रूप वन का मूल है। ये सारे कर्म भव रूप वन का मूल है। आगे आगे जो भी कर्म आ गया वो सारा किसका मूल है? ये भव अटवी का मूल हुआ कि नहीं? बोलो। आप ये भव रूपी अटवी में घूमते ही रहो, घूमते ही रहो, ये कर्म करते रहो और घूमते रहो, कर्म करते रहो, उसका फल भोगते रहो, उसका शुभ फल लेते रहो, अशुभ फल भी लेते रहो और भोगते रहो। आपने ये कर्म किया दूसरे के लिए, कल दूसरा आपके लिए कर्म करेगा। तो अंततः तो आपको ये पूरे भवटवी में घुमाएगा ही घुमाएगा ना, कि कुछ और कराएगा? बोलो। घुमाएगा। हाँ, ये घुमाएगा ही घुमाएगा। तो ये कर्म करने से तो आप और ये भवटवी में घूमते ही रहने वाले हो। और प्राणियों की प्रकृति भंग करे ऐसे उच्चाटन आदि क्रिया में भी कारणभूत होना। ठीक है। बेशक अनेक वस्तु मिश्रित चूर्ण, अनेक जीवों के प्राणघात करने वाले शस्त्र, अग्नि, मुशल, ये सारा देना, दिलाना, उसका व्यवसाय करना, बिजनेस करना, छुरी, चाकू, कातर, ये सब चीज़ उसमें, सुई भी आ जाती, सुई का भी प्रायश्चित लगता है।
वो संबंधी पाप जो आज तक लगा है उस सबका प्रतिक्रमण। ये हुआ हिस्र प्रदान अनर्थ दंड। समझ में आ गया? ये हुआ हिस्र प्रदान। हिस्र प्रदान मतलब शस्त्र प्रदान, अग्नि, ये उससे किसी न किसी की हिंसा होना, हिंसा प्रदान। अब आ रहा है प्रमादाचरण। तो मेरे शरीर को मैं सुशोभित करूं ना, ये सबसे बड़ा प्रमाद है। क्या है? प्रमाद है। सबसे बड़ा प्रमाद। आप शरीर की शुश्रूषा करो तो आपके यहाँ जो भी आया ना, ये चीज जो आई ना कि आप मालिश करो, उबटन करो, ये सब करो, ये प्रमाद हुआ। शरीर की सेवा करोगे तो ये सबसे बड़ा प्रमाद होगा। आपको सेवा किसकी करनी है? आत्मा की करनी है। आप शरीर की सेवा करोगे तो आत्मा दंडित होता जाएगा। तो ये प्रमाद हुआ कि नहीं हुआ? आपको अप्रमत्त बनना है। अप्रमत्त बनना है मतलब आत्मा को मुक्त कराना, तो शरीर को दंडित करना है। बात समझ में आ रही है? उल्टा करना है। आप दूसरी क्रिया, शरीर की सुशोभनता और शरीर का सुख करोगे तो आत्मा दंडित होगा। आत्मा को सुशोभित करोगे तो शरीर दंडित होगा। शरीर दंडित होगा तो ही आत्मा सुशोभित होगा। ये बात समझ में आ गई? विरोधाभास बहुत महत्व की बात। अगर मैं आत्मा का सुशोभीकरण करूंगी तो मुझे अगले भव में शरीर नहीं मिलेगा। बराबर? आत्मा को सुशोभित तप से किया जाता है, ध्यान से किया जाता है, माला गिनती से किया जाता है। जब आप वो करोगे, कौशक करोगे, तो शरीर का प्रमाद निकल गया। शरीर को तकलीफ हुई? बताओ तो। होगी। महात्मा लोच कराते हैं, महात्मा तप करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, शरीर ठीक ना हो तो भी नहीं करते। मन ठीक है, जब तक मन काबू में है तब तक वो शरीर की पीड़ा सहन करते हैं। क्यों? शरीर को दंडित करोगे तो ही आत्मा मुक्त होगा। ये ध्यान रखना बस। अब शरीर को तेल आदि मर्दन करो, स्नान करो, यत्ना करो, जीव वाली जमीन में चलो, सम्यक प्रकार से जल को छाने बिना स्नान करो, तो ये सारी चीज से तो प्रमाद होगा। आत्मा और दंडित होता जाएगा, क्योंकि ये सारे जीवों को बचाने के लिए, उसका फल भोगने के लिए आत्मा को वापस जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है? उसको कुत्ता आदि ने भक्षण किया हो या अन्य के पैर के नीचे कुचला गया हो, ऐसे घास पे जब चींटी का समूह लगा है, आप उसी के ऊपर चल रहे हो। आप चलो, मॉर्निंग वॉक करो, लेकिन ये देखो घास के ऊपर नहीं चलना है। मॉर्निंग वॉक के लिए तो जरा भी नहीं चलना है, और कुछ अपना सुख के लिए भी उसके ऊपर नहीं चलना है। उसको वर्णक कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में चंदन आदि का उपयोग करो, एसी में बैठो, है ना, शरीर के सुशोभन उपटन करो, बांसुरी आदि शब्दों को कुतूहल से सुनो, अच्छे से सुनो, बांसुरी वादन सुनो, वाह वाह करो। वो पवन को पीड़ा हो रही है, बांस को पीड़ा हो रही है, हमको ये सब देखना ही नहीं। हाँ, कितना चीज सोचो। बांसुरी में से पवन निकल के बाहर निकल रहा है, वो जीव को किलामना नहीं हो रही है क्या? रात में ऊंचे स्वर में बोला हो तो छिपकली आदि दुष्ट जीव भी जाग जाएंगे। आप थोड़े ऊंचे स्वर में रात को बोलोगे तो छिपकली दौड़ेगी, उसको कहीं मक्खी वक्खी मिल गई, मच्छर मिल गया तो उसको खा लिया। ये दोष किसको लगा? अपने कोई। जल आदि में आरंभी जन अपना अपना आरंभ प्रवृत्ति करते हैं। उनकी परंपरा के पणिहारी, व्यापारी, किसान, रहटकर, तेली, धोबी, लुहार, माछीमार, कसाई, जाल डालने वाला, घातक चोर, परस्त्री लंपट और सेना की छावनी वाले एरिया में भी सब जाग जाए तो सबके सब आरंभ कार्य शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ। आपने सिर्फ बांसुरी बजाई, आपने सिर्फ हारमोनियम पे 2 गाना गाया सुबह 4 बजे उठ के, ये आवाज से ये सब उठ गए। अब कसाई उठ के किस काम में लगेगा? लुहार उठ के कौन से काम में लगेगा? माछीमार उठ के क्या काम करेगा 1 घंटा ज्यादा जल्दी उठ के? किसके कारण? आपके कारण। बोलो। बराबर है। तो ये आरंभ प्रवृत्ति हो गई।
और आरंभ किसके निमित्त से हुआ? आपके निमित्त से। तो करण में आप आ गए, करावन में भी आ गए। अब यहाँ पे इसका महत्व जानना है कि क्या ऐसा होता है? तो हाँ, होता है। कैसे होता है? कौशाम्बी नगरी के राजा शतानिक की बहन मृगावती की नणंद जयंती श्राविका ने श्रवण भगवान महावीर से प्रश्न किया था कि सोए हुए अच्छे या जागते हुए अच्छे? जीव सोते अच्छे या जागते अच्छे? तब भगवान जन उनको जवाब दे रहे हैं कि हे जयंती, कई जीव सोए ही अच्छे और कई जीव जागते अच्छे हैं, क्योंकि जो जीव अधर्मी है, अधर्म के अनुसार चलने वाले हैं, अधर्म को ही प्रेम से मानने वाले हैं, अधर्ममय ही उनकी आजीविका को वो पसंद करते हैं, वो जीव सोए वो ही अच्छा है, क्योंकि वो जाग जाएंगे तो अधर्म शुरू कर लेंगे। उससे उल्टा जो जीव, उनके सोते रहने से अनेक जीवों को दुख और परिताप से मुक्ति होगी। स्व और पर में अधर्म प्रवृत्ति में वो नहीं लग पाएंगे, इसीलिए वो जीवों का सोना अच्छा है। हे जयंती, जो जीव धर्मी है, धर्म से ही आजीविका चलाते हैं, उस जीव का जागना श्रेष्ठ है, क्योंकि वे जीव जागने के बाद किसी भी जीव को दुख और परिताप देने वाले नहीं होते। वो जीव जागता आप अपने आप को और पर को दोनों को धर्म अनुष्ठान में जोड़ता है, तो वो जीव जागता हुआ पूर्व रात्रि और अपर रात्रि के में धर्म जागरण करने वाला होता है, इसलिए उनका जागना अच्छा है। ठीक है, लेकिन जगाना तो दो में से किसी को भी अच्छा नहीं। जगाना किसी को भी अच्छा नहीं, क्योंकि आप उस धर्मी को जगाने जाओगे तो अधर्मी भी जाग सकता है कि नहीं आवाज से? अधर्मी भी जाग सकता है। हम बोलेंगे चलो सुबह सुबह 4 बजे उठ के भजन गाना शुभ है, तो गाना ही चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के सुबह सुधर जाएगी, बहुत से लोगों की सुबह सुधर जाएगी, लेकिन बहुत से लोग जागने के बाद अहिंसक प्रवृत्ति शुरू कर देंगे, हिंसक प्रवृत्ति, तो किसको दोष लगेगा? अगर कुत्ता जाग गया तो वो चूहे को ढूंढने निकल जाएगा। हाँ, बिल्ली जाग गई तो भी वो चूहे को ढूंढने निकल जाएगी। अपने आप जागे अलग बात है, आपके निमित्त से कोई जागना नहीं चाहिए। तो इस तरह धर्मी को बलवान, अधर्मी को निर्बलता, धर्मी को निपुणता, अधर्मी को आलसीपना, जितना अच्छा उतना अच्छा होता है। अच्छा विचार यथासंभव जानना चाहिए। ठीक है, तो धर्मी जन को जगाना अच्छा, जागना अच्छा। जगाना तो किसी को भी नहीं, धर्मी जन का जागना अच्छा, अधर्मी जन का सोना अच्छा, लेकिन जगाना किसी को भी नहीं है आपको। ऐसा वत्स देश के राजा शतानिक की बहन जयंती को परमात्मा ने कहा था, और ये भगवती सूत्र का आलापक है। समझ में आ गया? आज बहुत अच्छी चीज आप जानी। कितना डीप है, कितना हाँ, डीप है, आज हमें बहुत अच्छी चीज जानने को मिली है। आओ ये चीज को हम बहुत डीप से जाएंगे उदाहरण के साथ। ठीक है, नाटक आदि में स्त्री आदि का रूप देखना, राग से देखना, अरे ये देखो कैसी सेक्सी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, इसने ऐसा ड्रेस पहना होता तो अच्छा होता, इसने ऐसा किया होता तो अच्छा होता। हम ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं? बताओ, सोचते हैं ना? अन्य के पास उसका वर्णन करना। अब पता है आपको, नारद मुनि ने जाके वो घातकी खंड के जो प्रतिवासुदेव थे उसके पास जाके द्रौपदी का वखाण किया था, और ये बोला था कि द्रौपदी जैसी स्त्री तो तेरे महल में दासी भी नहीं है। ये वखाण करने के कारण ही वो द्रौपदी को उठाने आया था। तो किसी का ऐसे वखाण भी करना बुरी बात। श्रेष्ठ स्वाद खाने वाला, स्वाद वाला मिष्टान, साग आदि सबको राग से खाना, वो भी बुरी बात। अन्य के आगे उसका वर्णन भी करना बुरी बात। अब लग रहा है ना कि बिना बात कुछ नहीं बोलना है, चुप ही रहना है, लग रहा है कि नहीं? सुगंधी इत्र, तेल, वस्त्र, आभूषण, आसन सबका राग से उपयोग, उसकी आसक्ति, उसकी वृद्धि हो, इस तरह दूसरे के आगे उसका वर्णन करना, उत्तम मुलायम वस्त्रों में राग करना, दूसरे के सन्मुख वर्णन करना, संगीत सुनने का और राग, उसका राग रखना,
दूसरे के सामने उसका वर्णन करना आदि, शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि पांचों पदार्थ पांचों विषय के लक्षण रूप प्रमाद कहा गया है। समझ में आया? ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श सब प्रमाद है, सब प्रमाद। उस प्रमाद की जाति मध, विषय, कषाय, निंद्रा और विकथा, ये 5 प्रमाद बनते हैं। इसके कारण मध्य विषय, मध्य मतलब नशा, फिर विषय, फिर कषाय, फिर निंद्रा और विकथा, वो सबको त्याग करने योग्य जानना है। कुतूहल से गीत नृत्य नाटक आदि देखना, काम शास्त्रों में आसक्ति करना, जुआ खेलना, मदिरा सेवन, जल क्रीड़ा, झूला हिंडोला, बैठना, हास्य विनोद करना, जीवों को परस्पर झगड़ा करवाना, शत्रु के पुत्र आदि के प्रति वैर रखना, भोजन कथा, स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा, विकथा करना। ठीक है। रोग और मार्ग के श्रम के बिना संपूर्ण रात्रि को सोना। अगर श्रम नहीं है, श्रम हुआ है तो ही संपूर्ण रात्रि को सो, अगर श्रम नहीं है तो पूरी रात्रि कोई नहीं सोएगा, ये प्रमादाचरण हो जाएगा। ठीक है। रोग है तो सो सकते हो, बाकी नहीं। बुद्धिमान इसका त्याग करे। जिन मंदिर में हास्य विलास त्याग, थूकना त्याग, झगड़ा त्याग, मंदिर में सोना त्याग, विकथा, ये सारा और चारों प्रकार के आहार सब प्रमादाचरण और सब अनर्थ दंड रूप है, इसलिए उसका त्याग करना है। उसके बाद आलस आदि से घी, तेल, पानी, पात्र कोई ढका हुआ नहीं है, मार्ग में आते जाते होते हुए हरी वनस्पति के ऊपर चलना, चलते फूल पत्ते तोड़ना, चलते चलते झाड़ पान को नुकसान पहुंचाना, तोड़ते जाना, अलग मार्ग से चलना, दृष्टि से स्थान तलाश किए बगैर हाथ आदि डालना, अचित स्थान होने पर भी सचित स्थान पे खड़ा रहना। अगर अचित है तो सचित पे खड़ा नहीं रहना, और सचित पे चले बगैर चारा नहीं है तो चुपचाप चलो। ये भी मत सोचो कि अगर ये चलने से हानि हो रही है, ये हो नहीं रही है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आप चुपचाप चलो, बस उस पर चलना। वस्त्र सुखाना, नील, फूल, कुंथु आदि से व्याप्त जमीन पे ओसामण, गर्म पानी आदि डालना। यत्न किए बगैर खिड़की दरवाजे को उघाड़ बंद करना। बिना कारण पुष्प पत्र आदि फल तोड़ना, मिट्टी गेरू आदि मसलना, दबाना, अग्नि लगाना, गाय आदि पशु को शस्त्रघात करना, निष्ठुरता से मार्मिक वचन बोलना भी अशुभ है। हास्य निंदा आदि की हो, रात्रि या दिन में जीव यत्न की हो, स्नान, केश कला, पीसना, दलना, पकाना, खोदना, मिट्टी आदि मसलना, लेप करना, वस्त्र धोना, पानी छानना आदि पापारम किया हो, वो सब प्रमादाचरण, सब प्रमादाचरण। फिर यत्ना से थूकना, थूक निकालना, राख धूल आदि से ना ढकना, ये भी प्रमादाचरण, क्योंकि उसको नहीं ढकने के कारण उसमें अंतर्मुद के अंदर समूर्छी मनुष्य की उत्पत्ति, उसको राख से अगर ढक दोगे तो समूर्छी मनुष्य की उत्पत्ति नहीं होगी। आर्य श्यामाचार्य ने श्री पन्नवना सूत्र में कहा है कि हे भगवान, समूर्छी मनुष्य कहाँ उत्पन्न होते? देखो समूर्छी कहाँ उत्पन्न होते? भगवान कह रहे हैं कि शरीर की स्थिति में ही, आपके शरीर के अलग अलग कारणों में ही समूर्छी जीव उत्पन्न होते हैं, हर एक जीव के। तो समूर्छी उत्पन्न होने का कारण ही हमारा शरीर, तो उसमें कहाँ कहाँ होते हैं? तो 45 लाख योजन रूप जो 2.5 द्वीप है, उसके अंदर दोनों समुद्र मिला के 45 लाख योजन मनुष्य क्षेत्र के 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर द्वीपों के गर्भज मनुष्य, और गर्भज मनुष्य के सुनो, विष्टा, मूत्र, श्लेष्म, उसकी लीट, वमन, पित्त, वीर्य, रुधिर, वीर्य के बिखरे हुए पुद्गल, निर्जीव क्लेवर, स्त्री पुरुष के संयोग, गटर, नगर की गटर, गांव की खाल, सर्व असूची स्थान, समूर्छी मनुष्य, अंगुल के असंख्यात वे भाग की अवगाहना वाले शरीर वाले, असंगनी, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी और सर्व पर्याप्ति से अपर्याप्त, ऐसे समूर्छम जीव उत्पन्न होते हैं, होते ही रहते हैं और वो अंतर मुहूर्त के अंदर मर जाते हैं। समझ में आया? ऐसे 14 स्थानों में
शरीर की 14 स्थानों में शरीर की अशुचि के कारण, गर्भज मनुष्य की अशुचि के कारण, खास करके गर्भज जीव, उसके कारण अंतर्मुहूर्त युक्त ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब पापाश्रव की बात की है, अधिकरण भूत पापाश्रव। तो जो शस्त्र मल मूत्र आदि को सम्यक प्रकार से अगर आप त्याग नहीं करते, अगर आप नहीं वोसराते, मल मूत्र विसर्जन करने के बाद भी उसको वोसराना पड़े, अगर वोसरा दो तो आपको दोष नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप नहीं वोसरा हो तो वो भी प्रमादाचरण है। तो श्री भगवती सूत्र में कहा है कि हे भगवान, जो मनुष्य धनुष्य ग्रहण करता है, बाण ग्रहण करता है और धनुष्य में बाण चढ़ाकर उस बाण को ऊंचे फेंकेगा, उसमें अगर प्राण का नाश हुआ तो वो मनुष्य को कितनी क्रिया लगेगी? भगवान कहते हैं उसको 5 क्रिया लगेगी। इतना ही नहीं, उस मनुष्य से बाण से जो जीव के क्लेवर बना है, जो धनुष जिसके क्लेवर से बना हुआ है, उस जीव को भी 5 क्रिया लगेगी। सुनो, जो डोरी बनी है, जो धनुष डंडा बना है, जो जीव के हड्डी से ये बना है, उसको भी 5 क्रिया लगेगी। उतना ही नहीं, परंतु धनुष बाण में जिस जीव के क्लेवर से बना है, उस जीव को भी 5-5 क्रिया लगेगी। काय की, अधिकरणी की, प्राद्वेषी की, परितापनी की और प्राणातिपाती की, 5 क्रिया लगेगी। अब यहाँ प्रश्न है कि बाण फेंकने वाले पुरुष को तो शरीर आदि के व्यापार दिखने से 5 क्रिया लगेगी, लेकिन जिस जीव का च्यवन हो गया है, मतलब जिसका ये शरीर है, उसने तो यहाँ से छोड़ दिया है जीव, फिर भी उसके शरीर के कारण, शरीर से जो धनुष आदि बना है, उसको 5 क्रिया कैसे लग सकती है? मेरा प्रश्न समझ में आ गया? फिर मैं जवाब दूं? हाँ। अब तो वो तो जीव वहां से निकल गया था। मान लो कि मछली की बड़ी हड्डी से ये पूरा आगे का धनुष का आकार बना है, या फिर जो लोहे को पिघला के, आज तो लोहे को पिघला के बनता है, शस्त्र बनता है, तो उससे अगर ये बंदूक बनी है तो ये बंदूक को दोष कैसे लगेगा? ये बंदूक जो प्राणी के शरीर से, जो लोहे के अंदर से निकली एकेंद्रिय, उसके बनी है, तो उसको दोष कैसे लगेगा? तो भगवान कहते हैं क्योंकि मनुष्य धनुष आदि तो केवल उस जीव की अचेतन काया ही है, और इस तरह अचेतन काया मात्र से जीव को कर्म बंधन अगर स्वीकार कैसे हो सकता है? तो यहाँ ये बता रहे हैं कि उसने त्यागी हुई, वो जीव ने त्यागी हुई काया का, जो पहले बोले थे ना शब्द, वोसराया नहीं था। समझ में आया? वो जीव ने त्याग करके, काया त्याग करके उसका वोसराना नहीं किया था। त्यागी हुई काया का भी लोक में प्राणातिपात आदि हेतु द्वारा परिवर्तन होता है, और काई की क्रिया के हेतु से मनुष्य आदि उसके शरीर से दूसरे जीव को मारने का पाप करता रहता है। साधु के पात्र, दंड आदि भी अचित उपकरण जीव दया का हेतु बनता है। इस न्याय से उस शरीर के स्वामी जीव को पुण्य का कारण हो सकता है। देखो, साधु का दंड, साधु की अचित उपकरण, उसको भी पुण्य कर्म मिल सकता है। वो भी एक इंद्रिय जीव है, उसको भी पुण्य मिलेगा। करण अनुमोदन लागेगा कि नहीं बताओ? चरवला का दंड होगा, चरवला होगा, उसको पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो दंड वाले जीव को मिलेगा। हाँ, तो फिर धनुष जिसके शरीर से बना है, उसके शरीर को पाप का दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये सब जीवों को वोसराना पड़ता है। अगर आप वो जीव ने वोसराया नहीं तो करण अनुमोदन तो उसको दोष लगेगा ही लगेगा। जीव को कर्म बंध अविरति के परिणाम से होता है, और उस अविरति के परिणाम जैसे कि बाण फेंकने वाले पुरुष को भी मिलते हैं, धनुष आदि के जीव को भी मिलते हैं। इसीलिए धनुष आदि से चवित हुए जीवों को या उस घोड़े के शरीर से होने वाली क्रिया का बंध नहीं होता है, तथा पात्र दंड आदि के जीवों को उसमें पुण्य के हेतु रूप विवेक आदि का अभाव होता है। इससे छोड़े हुए शरीर से होने वाली क्रिया में पुण्य बंध का हेतु नहीं होता है।
आप अगर अपने शरीर से आप वोसरा दो, बस आपको हमारे शरीर से पुण्य मिले ये भी नहीं सोचना, ठीक है? आपको ये भी नहीं सोचना, आपको शरीर वोसराना बहुत जरूरी। सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों की प्रामाणिकता विशेष होने से जो वस्तु स्वरूप जैसा है उस वस्तु स्वरूप को उसी प्रमाण में स्वीकार करना चाहिए। भगवती सूत्र में ये भी बताया है, इस तरह संसार में परिभ्रमण करते जीव ने पूर्व जन्मों में जिस जिस क्लेवर शस्त्र आदि को छोड़कर वो आया है, उस क्लेवर आदि से जब जब जीव वध आदि अनर्थ हुआ हो तब तब उस क्लेवर आदि के स्वामी को वो भवांतर का होने पर भी उस क्लेवर आदि के ऊपर उसकी सत्ता होने का त्याग उसने नहीं किया है। ये कारण से उस छोड़े हुए पुद्गल शरीर को शस्त्रादि से होने वाली पाप क्रिया लगती ही लगती है। इसीलिए इस भव के पूर्व अनंत भव संबंधी शरीर शस्त्रादि को नहीं वोसराने के स्वयं के लिए पाप का हेतु जानकर विवेकी जनों को इस भव में पूर्व जन्म के पुद्गलों को शरीरों को वोसराना अति आवश्यक है। अब समझ में आया पुद्गल क्यों वोसराना चाहिए? हाँ, और जिसने वोसरा है वो आज ध्यान से सुन लो कि आप सबने पूर्व में किए हुए सारे शरीर को वोसरा दिया है, तो अब आपकी पूर्व की जो पाप क्रिया चढ़ रही थी ये भव से अटक गई। समझ में आया? अब सम्यक दृष्टि ही ये कर सकता है, सामान्य मनुष्य ये नहीं कर पाएगा। कर पाएगा क्या बताओ? नहीं कर पाएगा। सम्यक दृष्टि ही समझता है कि मुझे भवांतर में पूर्व भव में के किए हुए शरीरों का आगे पाप नहीं चढ़ना चाहिए। बराबर? यस। तथा अपने कार्य पूर्ण होने के बाद भी जलती अग्नि दीपक आदि को कोई ना बुझाए ना, काम पूरा हो गया आपने लाइट चालू रखी है तो ये भी दोषयुक्त। समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब एक और बात है वो मैं खत्म करूंगी, फिर एग्जाम्पल हम अगले क्लास में करेंगे। बराबर? क्योंकि इसमें एग्जाम्पल बहुत जरूरी है ना। जरूरी बताओ? हाँ हाँ। अब यहाँ एक बात है, अग्नि बुझाना। ध्यान दो कि इस तरह बिना कारण, जैसे मैंने बोला लाइट नहीं बंद किया हो या अग्नि नहीं बुझा हुआ हो तो दोष लगेगा। कैसे? कैसे? तो अग्नि आप जला रहे हो तो अग्नि का के दोष जीव का मरना चालू है। बराबर? अब अगर किसी और ने लाइट चालू रखी है तब भी अगर आप उसको चालू रखोगे तो आपने देखा फिर भी बंद नहीं किया तो करावड़ में आप आ गए। करने में नहीं आए लेकिन करावड़ में आए। हाँ, तो अब अगर आपको लगे कि ये लाइट चालू है, ये अग्नि चालू है, आपको क्या करना चाहिए? जाके तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो अब आपने जो भी चाहे दूसरे ने किया है लेकिन आपके बंद करने से ये पाप क्रिया जो चालू थी वो बंद हो गई। हाँ, हो गई। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पंडित महाराज आए थे ना। हाँ, वो तो बोल रहे थे कि अपने को नहीं करना चाहिए बंद। अब यहाँ सुनो, मैं पूरा बोलूं फिर आपका जवाब देती हूँ। पहले मैं ये पैराग्राफ पूरा करती हूँ। भगवती सूत्र में ये कहा है, सुनो, भगवती सूत्र में ये कहा है कि जैसे पुरी से अगणी कायम निवावेई सेणम पुरी से अपकम्म ततराय चेव। मतलब कि जो पुरुष अग्नि कार्य को बुझाता है वो पुरुष अल्पतर कर्म बंधन करता है। अगर कोई अग्नि जल रही है, आपको बुझाने के लिए तो पानी डालना पड़ेगा। अग्नि कहीं आग लगी है तो बुझाने के लिए पानी डालना पड़ेगा। तो लोग क्या सोचेगा कि भाई किसी ने अग्नि चलाई है उसको पाप लगेगा, मैं क्यों बुझाऊं, मैं बुझाने जाऊं तो अब काय के जीव मरेंगे। बराबर? ये सोच के महात्मा मना करते। मगर उसको जलता रखोगे तो क्या होगा? बोलो। स्प्रेड हो जाएगा, ज्यादा दोष लगेगा। परमात्मा ये कह रहे हैं कि उसको बुझाने वाले जीव को अल्पतर कर्म बंधन करता है। और अगर चूल्हा दीपक आदि बिना ढके रखो या अग्नि चालू रखो तो वो जीव बहुत दोष करता है।
अब समझ में आ गई बात? हाँ, अगर आप बुझा रहे हो तो अल्प दोषी हो, चालू रख रहे हो तो ज्यादा दोषी हो। अब आप क्या करोगे, आप सोच लो। महात्मा की बात छोड़ो, आपको क्या करना चाहिए? बुझाना चाहिए। बुझाना चाहिए। अच्छा, इसकी जगह महात्मा होते तो महात्मा को भी क्या करना चाहिए? मैं तो महात्माओं को भी बोल रही हूँ, आप भी लाइट बंद करके बुझा सकते हो। अगर उपाश्रम में किसी ने आया, कोई और आया, लाइट चालू रख के चला गया, तो आपने चालू ही रखा ना, तो भी आपको दोष लगेगा, क्योंकि आप जहां खड़े हो आपके आसपास अग्नि का के जीव मर रहे कि नहीं? तो अगर महात्मा उसको बुझा दे तो ज्यादा दोष से बचेंगे कि नहीं? कम ही दोष लगेगा ना। वो लोग ये सोच रहे हैं कि कम दोष, ये दोषयुक्त है, मगर ये नहीं सोच रहे कि आप ज्यादा दोष से बच रहे हो। आप किसी और को भी आवाज देके बंद करा सकते हो, वॉचमैन को बोल के भी बंद करा सकते हो कि नहीं? अगर कोई नहीं है तो आप खुद बंद कर लो, मगर जीव की हत्या तो रोको। हाँ या ना? अब आपका जवाब मिल गया? हाँ, अब इसी बात के लिए हम अगले क्लास में मृग सुंदरी का दृष्टांत करेंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलो अभी आज मैं यहाँ क्लास फिनिश करूँ। चलो देरी हो गई है, अब कल करेंगे। ठीक है। जय जिनेन्द्र। कल यही टॉपिक चलेगा आगे, मृग सुंदरी का दृष्टांत। हाँ बोलो। ત્યારે આપણે તો આમ પણ મારા સાહેબ આવ્યા હોય ને, હવે તમે બંધ કરો ને એટલે હવે એ હાથ તમારે ધોવા પડે, અને હાથ તમે પાણીથી ધુઓ એટલે હવે જ્યાં સુધી કોરોના ત્યાં સાહેબને વોરાવી ના શકો, એટલે નથી કરવાનું. અને એ લાઈટ પંખો તમારા માટે ચાલે છે એટલે મહાત્માને દોષ લાગવાનો નથી. પણ ઉપાશ્રયમાં ચાલુ રહે અને કોઈ ન હોય, બધા શ્રાવક જતા રહે ને હજી પણ લાઈટ ચાલુ છે, પંખો ચાલુ છે, તો શું કરશો? હા, આપણે તો કરવો જોઈએ. એમને કરો, હું તો કહું તમે કરો, તમે અલ્પ દોષ લાગશે તમને. સમજાય છે? ખાલી ઇલેક્ટ્રિક ને અડ્યા એનો દોષ લાગશે, પણ જીવની ના તમે નહીં અડો અને પૂરી રાત બળશો તો કેટલા અગ્નિકાયના જીવ મરી ગયા. એટલે એમને પણ દોષ લાગે, એવું નહીં માનો કે એમને ન લાગે. દરેક વ્યક્તિની આસપાસ જે પણ એકેન્દ્રિય જીવનો રાસ થાય છે બધાને દોષ લાગે છે. બરાબર? હા, સમજાયું? તમે અગ્નિને બુઝાવનાર, અરે અગ્નિ બળી રહ્યો છે, આ હું નહીં બુઝાવું તો હજી બીજું 10 દિવસ સુધી આ નહીં બુઝાય, એમ કરીને એ 10-12 બેડા પાણીના નાખે ને તો એને 10-12 બેડા જેટલો દોષ લાગ્યો, એ અલ્પદોષી થયો. પણ જો એ નથી બુઝાવતો અને આખું વનનું વન સળગી ગયું તો કેટલા ત્રસ્કાય જીવો મરી જાય, કેટલા પતંગિયા અને માખી ઉડતી મરી જાય. ખુલ્લા દેવતા પડ્યા હોય તો ના દોષ લાગે? બોલો. એના કરતા અડીને બુઝાવીને અલ્પદોષી થવું વધારે સારું. ભગવાન એમ કે છે. સમજાયું? મહાત્મા શું કે છે એના કરતા મહત્વનું આ છે કે આગમ શું કે છે. બરાબર? એટલે મહાત્મા એમ કે ના આમ નહીં કરવાનું, ચાલુ જ રહેવા દેવાનું. ના, નો. પણ મહાત્માની સામે નહીં કરવાનું, કારણ કે તમે એની સામે કરો અને પછી વોરાવશો તો એ વોરશે નહીં. તમારે હાથ ધોવા જવું પડે, એ બધું કરવું પડે એટલા માટે. હા, ઓકે. હા, ચલો. જય જિનેન્દ્ર. કાલે આમ તો વહેલું જ લઈશું, 3:30 જ, પણ કંઈક કારણ આજે મને જરા બેંકમાં જવાનું આવી ગયું એટલે મોડું થઈ ગયું. હા, ચલો. જય જિનેન્દ્ર.